जब जहां पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, जमकर प्रदर्शन किया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया था, लेकिन ना तो कर्मचारियों को पक्का किया गया, ना ही पक्के कर्मचारियों वाली सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार 2 उपचुनावों में चुनाव हार गए हैं, छात्र और नौजवान सड़कों पर आ गए हैं। अब बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस की चुनाव आयोग से क्या मांग है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए क्या प्रशासन से अनुमति ली है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस को हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन करना पड़ा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस को क्यों प्रदर्शन करना पड़ा है। देखिए, ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो सरकार ने बनाया, शायद 2021 में बना, 22 में काम शुरू हुआ इसका, और इसके बनाने का उद्देश्य यही था कि भाई ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना है, शोषण रोकना है, कर्मचारियों को सहायता देनी है, फुल टाइम उनको हर सुविधा मिलेगी पक्की सरकारी कर्मचारी की तरह। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी ये लिखा हुआ है कि 1,20,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने HKRN के माध्यम से पक्का कर दिया है। वो दिखा सकते हैं मैं आपको प्रूफ। तो उसके बाद, लेकिन ये बात रिपोर्ट गलत है। सच्चाई ये है कि जब रजिस्ट्रेशन मांगा गया तो 14 लाख समथिंग थे, लगभग 15 लाख हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन आए, और उसमें से 1.13 लाख, 1,13,000 लोगों को ही उसमें डिप्लॉयड किया गया, और उसमें सिर्फ 97,000 कुछ तो पुराने कर्मचारी जो विभागों में लगे हुए थे उन्हीं को डिप्लॉयड कर लिया गया, और लगभग 16,000 समथिंग ही ऐसे थे जो नए कर्मचारी लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर के वो सारे उसका रजिस्ट्रेशन का 1.15% बैठेगा। तो हम शिकायत ये है कर्मचारी भाइयों की कि हर साल हमें अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको रिन्यू कराना पड़ता है। हमें HRA, TA जो सुविधाएं हैं पक्के कर्मचारी वाली, वो कोई सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि हमें उन कर्मचारी भाइयों का, उन गरीब परिवारों के साथ में खड़े होकर के हमें उनकी आवाज़ को उठाना चाहिए और सरकार पे दबाव डालना चाहिए। भाई ये तो मैन पावर सोसाइटी बना दिया आपने केवल, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। आपने जो वादा भी किया था और इन कर्मचारी भाइयों को नियमित किया जाए, पक्का किया जाए, और इसको जो है पक्की नौकरी निकाल करके इस आइटम को पूरी तरह से इनके पक्ष में करना चाहिए। ये हमारा मुख्य रूप से हमारी मांग थी। राव साहब, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भाई भतीजावाद करती है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान युवाओं से धोखा किया गया है, युवाओं की नौकरी बेचने का काम किया गया है। देखिए, वो क्या कहते हैं उस बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 वर्षों से प्रदेश में और देश में राज कर रही है, और जो भी वायदे इन्होंने किए लोगों से, चाहे 2014 का था या 19 का था या 24 में थे, कोई वायदा इनका पूरा नहीं है। आप याद करें, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष देंगे, तो अब तक तो 24 करोड़ रोज़गार देने चाहिए थे। क्या कारण है, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? आप देखो, खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, आए नहीं, कर्जा बेचारों की हो गया। खुद प्रधानमंत्री जी का ये बयान था कि 2022 तक किसान की आमदनी को मैं दुगनी कर दूंगा, कर्जा दुगना हो गया, आमदनी दुगनी नहीं हुई। तो कोई भी वायदा ऐसा नहीं जो इनका पूरा हुआ हो। इसलिए हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यों से देश की जनता, प्रदेश की जनता, हर वर्ग नाराज है, कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है। अभी हाल ही के नीट के जो पेपर लीक का मामला आपके सामने हुआ, लगभग 22 लाख छात्र उससे प्रभावित हुए, और उन छात्रों में से लगभग 21 से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की, और इस बात का पूरे देश में रोष फैला, और उसके विरोध में युवा छात्र, जिनको जैन जी भी कह सकते हैं, जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बहन बेटियों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। इस बात को जानते हुए नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी को बड़ा महसूस हुआ, और उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया, हजारों लाखों छात्रों से
कोटा में, देहरादून में, प्रयागराज में, विभिन्न स्थानों पे, और पुणे में है कार्यक्रम, तो ये लोगों से मिल रहे हैं, नौजवानों से। और सिर्फ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, ना वो कहते मैं कांग्रेस की बात करूँगा, ना मैं बीजेपी की बात करूँगा, लेकिन मैं देश के युवाओं की, छात्रों के भविष्य को लेकर बातचीत करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे जनता में आक्रोश है, और उस आक्रोश का परिणाम हमने देखा। अभी हाल ही में 2 उपचुनाव आए, तो आप देखिए 2 उपचुनाव में जहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके अपने मुख्यमंत्री हैं। और एक बिहार में तो नितिन नवीन जी, जो इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी धनी पार्टी कहलाई जाती है, उस पार्टी का चुनाव रिजल्ट देखिए आप। अपने बूथ से भी चुनाव हारे हैं और वो विधानसभा चुनाव हारे हैं। मध्य प्रदेश इनकी सरकार है, वहाँ भी इसी तरह हुआ है, वहाँ भी बीजेपी चुनाव हारे। तो ये एक परिवर्तन का सूचक, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छात्र इस बात को महसूस कर चुका है, नौजवान बेरोजगार अब सड़कों पे आ गए हैं कि भी ये सरकार केवल झूठ बोल करके सत्ता हथियाई है और हमारे साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पा रही है। राव साहब, SIR को लेकर कांग्रेस ने वर्कशॉप का भी आयोजन किया, तो उसमें पूरा आकलन भी किया, और अब चुनाव आयोग से आपकी क्या मांग है? देखिए, कांग्रेस पार्टी SIR को लेकर शुरू से बहुत गंभीर है। हमने स्टेट लेवल में एक सीनियर लीडर्स की एक कमेटी बनाई हुई है। उसके अलावा हमने अभी SIR के वर्कशॉप, मैं समझता हूँ शायद देश किसी राज्य में हुआ होगा, स्पेशल 1 डे वर्कशॉप सोनीपत में हमने लगाया। उसमें तमाम हमारे सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, कैंडिडेट्स, MP MLAs के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सबको हमने इनवाइट किया और सब लोगों को बारीकी समझाई गई। दिल्ली से भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए, मोहम्मद खान जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, और हरियाणा के भी जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन सब लोगों ने अपने अपने विचार रख के उनको समझाया गया है। और उसी दिन ये फैसला हुआ था कि हम बहुत जल्दी CEO जो बैठते हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इस विभाग को देखते हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट को, उनसे आज मिलने का समय है शाम को 4 बजे। उनको विज्ञापन दिया जाएगा, सभी सीनियर लीडर्स उसमें शामिल होंगे और हम उनको यही मांग करेंगे मुख्य रूप से कि भाई जो अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग जानबूझ के, लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ कोई वोट गलत ऐड किए जा रहे हैं, इस प्रकार की शिकायतें आ रही है कि ये बेलौज वगैरह कहते हैं आप इसको साइन कर दो इस फार्म पे, ये वोट पहले बना हुआ था लेकिन अब दोबारा बनवाना है, बीच में कट गया था। तो इस टाइप की शिकायतें आ रही है। तो हमने लोगों से कहा है आप संबंधित अधिकारियों से मिले, SDM साहब मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले, कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोगों को बताएं ताकि हम इस विषय में आगे काम कर सकें। राव साहब, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। जो सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर फैसला लिया है, उसमें क्या खामियां हैं? देखिए सब, प्रॉपर्टी टैक्स में खामियों को जहाँ तक सवाल है, कोई भी चीज़, हमारे हमेशा कांग्रेस की एक मांग रही है कि आम जनता के ऊपर, ख़ास तौर से जो मेजोरिटी बेचारे कर्मचारी भाई हैं या गरीब जनता है जो जीवन यापन करते हैं और अपना मकान लोन वोन पे लेकर के बनाते हैं, तो सरकार को अनावश्यक उस पर टैक्स की बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। बहुत जायज़ हो वो करे, लेकिन अनावश्यक नहीं करना चाहिए। आम जनता में रोष फैले, आम जनता इस बात को लेकर दुखी है क्योंकि महंगाई की पहले ही मार बहुत पड़ चुकी है और वो उसके आम जनता बहुत दुखी है। राव साहब, प्रदर्शन के लिए क्या आपने प्रशासन से अनुमति ली थी क्या? देखिए, हमने प्रशासन को लिख के दिया था हमारे जिला कांग्रेस और हमारे सीनियर लीडर्स की तरफ से कि हम इस कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें PCC अध्यक्ष और CLP लीडर ही आएंगे उसके अंदर, और सभी तमाम सांसद, विधायक सब लोग पहुंचेंगे, इसलिए हमें HKR के खिलाफ ये कार्यक्रम करना है, इसकी अनुमति दी जाए। हमने लिख के भेजा प्रशासन को। अब लोकतंत्र के अंदर प्रशासन अनुमति ना दे तो मैं समझता हूँ ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम यही बनता है कि कोई भी कार्यक्रम करना है तो हम ऑलरेडी उनको सूचित करें, उनसे लिख के कहा जाए कि हमें अनुमति दी जाए। अब उसके बाद वो नहीं देते हैं तो भी हमारा तो फैसला था। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर कांग्रेस को सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन करना पड़ा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।